हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों आज का वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आज मैं आप सभी के सामने एक मेजर इंटरव्यू कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। अगर आपने इस कंसेप्ट को ग्रैब कर लिया, समझ में आपको आ गया, दोस्तों आप यकीन मानिए आपकी इंटरव्यू का जो फोबिया है, डर है, और आप जिस भी जॉब में जाना चाहते हैं आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड, आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। यानी कि ये प्रोग्राम दोस्तों पूरे यूथ के लिए है कि हम सभी को कभी ना कभी अपना करियर स्टार्ट करना होता है और आप लोग कभी ना कभी अपना करियर स्टार्ट करेंगे। आप में से कई लोग अपने करियर की ओर बढ़ रहे होंगे, कई अपने करियर के लिए चिंतित होंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक मजबूत तैयारी अपने इंटरव्यू के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम के बारे में मैं आपसे वीडियो के अंत में थोड़ी डिटेल में बात करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का हम मेजर कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ओके सो दोस्तों आज को जो टॉपिक मैंने आप सभी के लिए लेके आया हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और अगर आपको ये समझ में आ गया आप यकीन मानिए आप इंटरव्यू में मात नहीं खाएंगे। 30 सेकेंड्स गोल्डन रूल। दोस्तों मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ मेरा सोल पर्पस ये होता है कि मैं अपने कंटेंट को मजबूत रखूँ ताकि जो हमारे ऑडियंस हैं, आप व्यूअर्स हैं, आपको देख के लगे कि हाँ भाई कुछ हमें मजबूत इंफॉर्मेशन, नॉलेज मिल रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कोई भी टॉपिक लेके आता हूँ। सोल पर्पस ये है कि आप सभी को एक मजबूत इंफॉर्मेशन, मजबूत नॉलेज पास ऑन होनी चाहिए। तो दोस्तों 30 सेकेंड्स का जो गोल्डन रूल है दोस्तों, ये कहता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो 30 सेकेंड के अंदर ही हमारे इंटरव्यू का 60 से 70% तक फैसला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, 60 to 70%, 75%, मे बी 80% हमारे इंटरव्यू का फैसला पहले 30 सेकेंड, 40 सेकेंड में ही हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा दोस्तों कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, जो गलती अमूमन सभी स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। अगर आपने इन गलतियों को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया तो आपके इंटरव्यू पास करने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, राइट। दोस्तों हमने बचपन से सुना है एक कंसेप्ट, एक कहावत, एक प्रोवर्ब, एक कोट, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, जानते हम सब कुछ है पर हम दोस्तों अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करते। याद कीजिए जब आप कभी अपने पहले इंटरव्यू देने गए होंगे दोस्तों किसी भी कंपनी में, तो आपने इंटरव्यू ऑफिसर का रूम का डोर ओपन किया होगा, आपने एंटर किया, आपने उनको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, उन्होंने आपको बैठने को कहा होगा। इतने में ही 30-40 सेकेंड निकल चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, इतने में ही आपके इंटरव्यू का करीब करीब 60 से 80% तक फैसला हो जाता है। कैसे होता है वो समझते हैं। दोस्तों ये तो आप भी मानते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अब दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से बात करने के इच्छुक होते हो? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के इच्छुक होते हो जिसको आप अच्छा नहीं मानते? नहीं, कोई भी नहीं मिलना चाहता। दोस्तों आप कभी किसी व्यक्ति से मिलते हो, ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको इंस्टेंटली वो व्यक्ति, आप कहते हो नहीं यार ये लड़का बढ़िया है, ये दिस गर्ल इज गुड यार। वाई? ऐसा क्यों कहते हो आप? ऐसा दोस्तों आप इसलिए कहते हो क्योंकि आपके माइंड ने इमीडिएटली सामने वाले को पूरा एनालाइज कर लिया। आपने उनकी अपीयरेंस, लुक्स, ड्रेसिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उनके कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रूमिंग है,
तो आपका माइंड सामने वाले को पूर्ण रूप से एनालाइज कर लेता है। अब अगर वो व्यक्ति आपको पसंद आता है तो आप उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर करते हो, आप उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करते हो। वहीं इसके ऑपोजिट दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं आया पहली बारी में ही, चाहे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, चाहे उनके अपीयरेंस की वजह से, चाहे उनके ड्रेसिंग की वजह से, तो आप उस व्यक्ति से मिलने से थोड़ा सा पीछे हटते हो। दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड बहुत तेज काम करता है और हमारा माइंड हर समय इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो पहली बारी और इंस्टेंटली आपको वो व्यक्ति पसंद आता है तो आप उस व्यक्ति को और जानने का प्रयास करते हो। सिमिलरली दोस्तों, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप अगर पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो या सेकंड टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हो और जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो भी आपको वैसे ही जज करते हैं दोस्तों जैसे आप दूसरे व्यक्ति को जज करते हो। जब आप एंटर करते हो अपने इंटरव्यू रूम में दोस्तों, इमीडिएटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके अपीयरेंस को जज करता है, इमीडिएटली आपके ड्रेसिंग सेंस को जज किया जाता है, इमीडिएटली आपके कॉन्फिडेंस को जज किया जाता है, इमीडिएटली आपकी स्माइल को, योर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, योर बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, आप कितने बेहतरीन तरीके से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप कितने संस्कारी हो। तो इतनी जल्दी दोस्तों ये सारे पैरामीटर्स पे आपको जज कर लिया जाता है। अब जब कोई व्यक्ति आपको इतने पैरामीटर्स पे इतनी क्विकली जज कर रहा है दोस्तों, तो आपको देखकर सामने वाले के माइंड में एक परसेप्शन बनता है। परसेप्शन को हम आसान भाषा में कह सकते हैं, एक मानसिकता बनती है कि ये व्यक्ति स्मार्ट है, समझदार है, रिस्पॉन्सिबल है। वहीं इसके ऑपोजिट में अगर किसी इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको इमीडिएटली जज किया और आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है, आपकी कॉन्फिडेंस नहीं है, स्माइल नहीं है चेहरे पे, आपके अच्छे बाल नहीं बने हुए हैं, आप वेल ग्रूम नहीं हैं दोस्तों, तो सामने वाला आपको पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करने का इंटरेस्ट नहीं लेगा। दोस्तों यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप मजबूर करें अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि वो आपको इनिशियली पसंद करे और फिर आपका इंटरव्यू लंबा चले। दोस्तों मैंने भी क्या कहा कि हम जिस व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, हम जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, हम उसकी बात भी सुनते हैं, हम उस व्यक्ति को और जानना चाहते हैं। पर अगर हम किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते, हम किसी व्यक्ति को अच्छा नहीं मानते, तो हम उससे कटते हैं, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप इंटरव्यू में एंटर करते हो दोस्तों, आप उनको ग्रीट करते हो, स्माइल करते हुए आप बैठते हो। इस पूरी कार्रवाई में 30 सेकंड 40 सेकंड तक हो जाते हैं और इमीडिएटली इंटरव्यूइंग ऑफिसर के माइंड में एक परसेप्शन बनता है आपके लिए कि ये लड़का, ये लड़की मजबूत लग रहे हैं, स्ट्रांग लग रहे हैं, लगता है कि मजबूत तैयारी के साथ आए हैं, राइट। अब अगर ये परसेप्शन बन रहा है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के माइंड में आपके लिए, तो अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा, आपसे बात करने में, आपको जानने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए अभी सिर्फ 30-40 सेकंड ही हुए हैं और इतने में ही उसने आपको जज कर लिया है। अब वो ये जानना चाहेगा आपके बारे में कि क्या आप वाकई में एक बेहतरीन व्यक्ति हो, कि अगर वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको अपनी कंपनी में हायर करता है तो क्या आप उनके लिए एक एसेट बन के रहोगे। इसके ऑपोजिट में दोस्तों, अगर आप अपना एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं जमा पाए इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको वहीं से ही जाने के लिए कह देगा। ये इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर समझ चुका है कि जो व्यक्ति इनिशियली ही तैयारी करके नहीं आया है तो वो व्यक्ति कितना सीरियस होगा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए, अपने करियर के लिए सीरियस नहीं है तो वो व्यक्ति फिर क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी काम कर पाएगा किसी भी कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेट में। अब दोस्तों ये आपकी ड्यूटी है। मैं चाहता हूं कि अगर यहाँ तक आपको दोस्तों इस वीडियो में समझ में आ गया है कि 30 सेकेंड्स का गोल्डन रूल क्या कहता है दोस्तों, आई वुड अप्रिशिएट आप लोग
कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे अंडरस्टूड सर, ताकि आपको लगे कि मुझे ये मेजर कंसेप्ट समझ में आ चुका है। नेक्स्ट, अब 30-40 सेकेंड हो चुके हैं दोस्तों। अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आप पसंद आ गए तो अब वो आप में इंटरेस्ट लेगा और वो आपसे और कुछ सवाल पूछेगा आपको और बेहतर तरीके से जानने के लिए। दोस्तों, सारा खेल तैयारी का होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये सिखा दिया है, मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो के माध्यम से तो आप सीख जाएंगे, नहीं दोस्तों, बहुत डिटेल में तैयारी करनी पड़ती है। अब मैं आप सबको अगर इसी एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स के गोल्डन रूल को दोस्तों अगर मैं एक दूसरे सिनेरियो में शिफ्ट कर दूं, मान लीजिए आप किसी बैंक में काम करते हैं या आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको अपने कस्टमर से मिलने जाना है। वहाँ पे आप इंटरव्यू दे रहे थे अपने इंटरव्यू ऑफिसर को, यहाँ पे आपको किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से मिलने जाना है। नाउ जस्ट इमेजिन कि क्या सेम प्रिंसिपल्स जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और सेम प्रिंसिपल्स जब आप किसी कस्टमर से मिलने जा रहे हो, क्या वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे? सेम चीज़ है दोस्तों। हाउ प्रेजेंटेबल यू आर, हाउ गुड कम्युनिकेटर यू आर, आप कितना अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, कितना नॉलेज रखते हैं, हाउ वेल ग्रूम्ड यू आर, आपकी ड्रेस अच्छी है, आपके बाल बने हुए हैं, आप पोलाइटली येट कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहे हो सामने वाले से, सारे पैरामीटर सेम है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे आप अपने सीनियर से बात करने जा रहे हो प्रमोशन की, चाहे आप अपने जूनियर से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने कलीग से बात कर रहे हो, चाहे आप अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी लॉयर से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी वेंडर से बात कर रहे हो, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं दोस्तों। आपको ये समझना है कि जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके पीछे मजबूत तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि मैं बहुत इंटरव्यू ले चुका हूँ अपने करियर में, बैंकिंग करियर में, हायरिंग में, अपनी कंपनी में मैं बहुत सारे इंटरव्यूज देता हूँ। दोस्तों मजबूत तैयारी के लोग बहुत ही कम आते हैं। आपका रिज्यूमे होना चाहिए अप टू द मार्क, आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए अप टू द मार्क, आपको सारे सवाल पहले ही एंटिसिपेट कर लेने चाहिए कि मुझसे मेरी प्रोफाइल, मेरे बैकग्राउंड के अनुसार क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ इस जॉब में मुझे क्या काम करना होगा और जो मेरा जॉब रोल है इसके रिगार्डिंग मुझसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको सब कुछ दोस्तों तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों आप नौकरी मांगने जा रहे हो, राइट, आपके जैसे बहुत सारे यूथ आते हैं नौकरी के लिए, तो नौकरी तो उसी को मिलेगी ना जो दूसरे से बेहतर होगा, और दूसरे से बेहतर होने के लिए आपको दोस्तों मजबूत तैयारी करनी पड़ेगी। सो दोस्तों आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को जो आज का मेजर कंसेप्ट मैंने आप सभी के सामने डिस्कस किया, 30 सेकेंड्स का गोल्डन रूल, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए अंडरस्टूड सर, ताकि मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि जो मैं नॉलेज पास कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, वो नॉलेज आप सभी के काम की है और आप सभी को समझ में भी आ रही है और आप सभी उसको यूज़ भी करेंगे अपने जीवन में, अपने करियर में आगे जाने के लिए। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ कि आपको समझ में आए कि 30 सेकेंड्स का गोल्डन रूल क्या है, ये कैसे काम करता है, कहाँ आप लोग गलती करते हो। दोस्तों आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। दोस्तों ये प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए रेडी करते हैं। दोस्तों ये प्रोग्राम आपके इंग्लिश बोलने के लिए नहीं है, ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ कि आपको इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। आपको सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, आपको टीचिंग फील्ड में जाना है,
आपको FMCG इंडस्ट्री में जाना है, टेलीकॉम में जाना है, यू वांट टू गो इनटू BPO, KPO, मर्चेंट नेवी, फैशन डिजाइनिंग, आपको किसी गवर्नमेंट बैंक PO का इंटरव्यू क्लियर करना है, आपको LIC में जाना है, किसी इंश्योरेंस कंपनी में जाना है, वहाँ पे आपको अपना इंटरव्यू क्लियर करना है दोस्तों। मजबूत तैयारी कराते हैं हम, मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत दोस्तों स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग मिलती है। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे मजबूत तैयारी के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8433478919। हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com। दोस्तों आप अगर हमें अपना कॉल करेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर है। आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप हमें अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए, बिकॉज मुझे आपकी प्रोफाइल देखनी ज़रूरी होगी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। इसके साथ साथ दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दी है। दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.dipeindia.com, वहाँ भी जाकर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। दोस्तों मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आप सभी के लिए लेके आऊँ। आप सभी अपने करियर के उस पड़ाव में हैं जहाँ पे आप जितनी जल्दी हो सके अपना करियर स्टार्ट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, चाहे सरकारी नौकरी में स्टार्ट कीजिए, चाहे कॉर्पोरेट प्राइवेट जॉब में स्टार्ट कीजिए, हर जगह दोस्तों इक्वल मेहनत होती है, ठीक है। अपनी रखिए तैयारी मजबूत दोस्तों। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, इतने पेशेंस के साथ मेरे वीडियो को देखा। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपके लिए ये यूज़फुल है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप शेयर कीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एक मजबूत कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए ला पाता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।